नमस्कार दोस्तों, एक ही विचार का बार बार आपके दिमाग में आना और एक ही विचार का बार बार आपके मन में आना और उस विचार पे आपका एक्शन लेना, इसी को हम OCD बोलते हैं। OCD यानी ऑब्सेसिव कंपल्शन डिसऑर्डर। ऑब्सेसिव कंपल्शन डिसऑर्डर, दुनिया में बहुत सारे लोग इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि वर्ल्ड फेमस पर्सनालिटी माइकल जैक्सन भी OCD के शिकार थे। तो आज के इस वीडियो में मैं इस राज से पर्दा उठाऊंगा कि क्या आपने OCD को पकड़ रखा है या OCD की प्रॉब्लम ने आपको पकड़ रखा है। तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा। मैं एक माइंडसेट कोच हूं। मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा जो आपको OCD से बाहर निकलने में बहुत मदद करेंगी। एक बात आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि OCD का आपके मन से बहुत गहरा संबंध है। यस, यू हर्ड इट राइट। आपके मन से OCD का बहुत गहरा संबंध है। इसको ऐसे समझते हैं। मान लीजिए एक इंसान को बार बार हाथ धोने की आदत है। वो बार बार उनको लगता है कि मेरे हाथ गंदे हैं और वो हाथ धोने जाते हैं। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 10 बार, उनको हमेशा ऐसा लगता रहता है कि मेरे हाथ गंदे हैं और वो पानी की तरफ जाते हैं, कभी नहाते हैं, कभी हाथ धोते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, क्या आप जानते हैं? आपको उससे पहले ये समझना होगा कि हमारा अवचेतन मन यानी हमारा सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है। 95% हमारा अवचेतन मन काम करता है। सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग में जो भी बात आ जाती है, जो भी प्रैक्टिस आप लगातार करते हैं, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग में आ जाती है। उसके बाद आप उस काम को करना चाहें या ना चाहें, आपका अवचेतन मन आपसे वो काम करा लेता है। जो भी चीज़ आपकी अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग में आ जाती है। अब प्रॉब्लम ये है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड ये नहीं जानता कि क्या ठीक है और क्या गलत। क्या ठीक है या क्या गलत, वो सिर्फ कमांड को फॉलो करता है। अगर आप एक काम को लगातार कर रहे हैं तो वो इस कमांड को फॉलो करके वो काम आपसे करवाता रहेगा। तो बहुत ज़रूरी है आपको अपने मन के प्रति जागरूक होना। बट द गुड न्यूज़ इज़ कि OCD की इस प्रॉब्लम से बाहर निकला जा सकता है। इट्स पॉसिबल, बाहर निकला जा सकता है। कैसे निकला जा सकता है? जब आप अपने विचारों के प्रति जागरूक होंगे, जब आप अपने इमोशंस के प्रति जागरूक होंगे, बिहेवियर के प्रति जागरूक होंगे, जब आप में सेल्फ अवेयरनेस होगी, जब आप अपने अवचेतन मन की शक्ति को समझेंगे, जब आप ये समझेंगे कि 95% आपका अवचेतन मन काम करता है, तो आप डेफिनेटली OCD की इस प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं। मैं आपको एक छोटा सा तरीका बताता हूँ। जब भी आप मान लीजिए अगर आप OCD की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, मान लीजिए आपका बार बार हाथ धोने को मन करता है या कोई नेगेटिव विचार मन में आता है, तो आपको करना क्या है? आपको उस विचार से लड़ना नहीं है, आपको उस विचार के प्रति जागरूक होना है। अब आप ये देखिए, आपका मन बार बार करता है कि आप हाथ धोएं। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो आप अपने हाथ की तरफ देखिए। क्या आपके हाथ ने आपको कहा कि इसको धोना है? नहीं। क्या आपके हाथ में कोई जबान है? नहीं। ये आपके मन ने कहा, ये आपके दिमाग ने कहा कि आपको हाथ को धोना है। यानी कि सारे के सारे सिग्नल आपके मन से आ रहे हैं, आपके हाथ से कोई सिग्नल नहीं आ रहा। तो अगर आप इसके प्रति जागरूक हो जाएंगे, अपने मन के प्रति, तो आपको बार बार इस प्रॉब्लम को फेस नहीं करना पड़ेगा। उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा? उसके लिए आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी, रिकंडीशनिंग करनी पड़ेगी। आपको कुछ ऐसे विचार अपने दिमाग में डालने पड़ेंगे, अपने मन में डालने पड़ेंगे कि ये विचार अपने आप आपकी लाइफ से दूर हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका हाथ धोने का बार बार मन करता है, इस एग्जाम्पल को हम ले लेते हैं, तो आप क्या करेंगे? आप उस समय कुछ मत कीजिए, खुद को डिस्ट्रैक्ट कीजिए। अगर पॉसिबल हो तो आप घर से बाहर चले जाइए, आप गार्डन में चले जाइए, आप किसी फ्रेंड से बात करने लग जाइए, आप अपनी फैमिली में लोगों से, अपने फैमिली के लोगों से बात करने लग जाइए। खुद को कंप्लीटली बिजी कर लीजिए, कुछ क्रिएटिव कीजिए, कुछ अपनी हॉबी बनाइए, कुछ अपने एम बनाइए, उस पर आप काम करने लग जाइए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि आप अपनी पास्ट की मेमोरीज में जाइए, गुड मेमोरीज में, स्वीट मेमोरीज में, जो पास्ट में आपने अच्छा समय बिताया। अपने फ्यूचर को इमेजिन कीजिए। आई मीन टू से अपने आप को कंप्लीटली बिजी कर लीजिए, अपने आप को कंप्लीटली डिस्ट्रैक्ट कर लीजिए। डू यू नो वेयर द अटेंशन फ्लोज एनर्जी गोज? जहां भी आपका अटेंशन जाएगा वहीं आपकी एनर्जी जाएगी। जैसे जैसे आपका अटेंशन वहां से हटता जाएगा, आपको करना क्या है? आपको खुद को कंप्लीटली बिजी कर लेना है। आपको खुद देखिए, जब भी आप कोई क्रिएटिव काम करते हैं, जब भी आप खुद को बिजी रखते हैं, आप बहुत बिजी होते हैं किसी काम को करने में, किसी से बात करने में, कुछ खेलने में। अगर आप कुछ खेल भी रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आप बहुत सारी बातें भूल जाते हैं। आपने अपनी रोज की लाइफ में नोटिस किया होगा, कई बार हम कहते हैं कि मैं उस काम में बिजी था इसलिए ये काम को भूल गया। इस एग्जाम्पल को आप अच्छे से नोटिस कर लीजिए अगर आप OCD की प्रॉब्लम से बाहर आना चाहते हैं। कई बार आपने अपनी लाइफ में भी नोटिस किया होगा कि आप कहते हैं, ओ माई गॉड, मैं तो वो काम करना भूल ही गया, मेरा पूरा ध्यान इस काम में था।
जब आपका ध्यान इस काम में लगा तो वो काम अपने आप छूट जाएगा। तो इसी तरह आपको अपने विचार के प्रति जागरूक होने की ज़रूरत है। आपको लड़ने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। आपको एक नए विचार से रिप्लेस करने की ज़रूरत है, एक बड़े विचार से आपको अपने प्रति जागरूक होने की ज़रूरत है। कोई नई क्रिएटिविटी अपने अंदर क्रिएट कीजिए, कुछ अपने को बिजी कीजिए, जितना हो सके खुद को बिजी कीजिए। अपनी फैमिली के साथ कोई गेम खेलिए, बाहर जाइए, जितना समय हो सके खुद को बिजी रखिए। क्योंकि जब आप बिजी रखेंगे, कोई और काम करना शुरू करेंगे, कहीं और अपना ध्यान लगाएंगे, तो डेफिनेटली वो जो एक विचार आपके सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग चल रही है वो धीरे धीरे अपने आप खत्म होना शुरू हो जाएगा। बट थोड़े दिनों के लिए आपको परेशानी होगी। आपको अपने मन के प्रति, अपने इमोशंस के प्रति, अपनी थॉट्स के प्रति, अपने बिहेवियर के प्रति जागरूक होना होगा। जैसे जैसे आप खुद को बिजी करते जाएंगे वैसे वैसे ये प्रॉब्लम आपकी लाइफ से अपने आप ही चली जाएगी। इसको ऐसे समझिए, चाहे हजारों वर्षों का अंधेरा कहीं हो, एक रोशनी की किरण 1 सेकंड से भी पहले उस अंधेरे को गायब कर देती है। उसी तरह जो ओसीडी का अंधेरा, जो ओसीडी की प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप एक ही विचार पे भाग रहे हैं। अगर आप दूसरा विचार अपने दिमाग में, दूसरी चीज़ें लाएंगे और क्रिएटिविटी करेंगे, खुद को बिजी रखेंगे, खुद को खुश रखेंगे, अपने मन के प्रति जागरूक होंगे, तो आई एम श्योर आप इस प्रॉब्लम से बाहर आ पाएंगे। क्योंकि ये आपका मन है। अपने मन को आप खुद बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, अपने मन के प्रति आप बहुत अच्छे से जागरूक हो पाएंगे, क्योंकि जितनी भी प्रॉब्लम आ रही है वो आपके मन से आ रही है। सो थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स। एक कोशिश मैंने की कि आपकी मैं मदद कर पाऊँ, ओसीडी की इस प्रॉब्लम से आपको बाहर निकाल पाऊँ। आप इसको फॉलो कीजिए एंड डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में एक इंप्रूवमेंट फील करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूबल टाइम। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलूंगा। थैंक यू।